हाइट है, जैसे ये कोई हाइट हो गई। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये वाला, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब हम इसको ड्रॉप करते हैं तो ये क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट में है, तो इसका जो यू है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो ये यहाँ से जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ग्राउंड पे क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर इसके इसके पास क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको क्या लेके चलेंगे अपन, नेगेटिव लेके चलेंगे, क्योंकि देखो नीचे की तरफ है। अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ है, तो इसको मैं क्या एक्स, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में जब हम एक्स वाई जेड लेके चलते हैं, तो जैसे ये जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन से नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव, ठीक है। इधर भी क्या है, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। तो इस टाइप से मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको क्या बोलेंगे हम, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल दो, या फिर 9.8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इसकी हाइट है उसको भी नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा अपन को। अगर उसको नेगेटिव नहीं लेंगे तो फिर इक्वेशंस और मोशंस में आंसर ही नहीं आएगा अपने, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हाइट है, वो क्या लेके चलनी पड़ेगी अपन को, नेगेटिव में। अब देखो यहाँ पर जैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर टकराएगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जो वी है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो एक और कंडीशन होती है, वो चीज और समझ लेते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर ग्राउंड पर हूँ, जैसे, ठीक है, मैं यहाँ ग्राउंड पर हूँ, और यहाँ से मैंने क्या किया, एक बॉल को एक बॉल को क्या किया, थ्रो किया ऊपर की तरफ, क्या किया, थ्रो किया। अब देखो जैसे जैसे ये क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, तो देखो स्टार्टिंग में तो इसकी जो यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फोर्स, बहुत ज्यादा मतलब वेलोसिटी से हम इसको क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस पर ये क्या हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमने जब किसी चीज को थ्रो ऑन किया है, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर वो क्या हो जाएगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो v है वो तो जीरो हो गया, ठीक है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें, हाइट हाइट इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। तो वो चीज हम क्या क्या लेके चल रहे हैं, नेगेटिव में लेके चल रहे हैं। आगे समझ में, वो हम क्या लेके चल रहे हैं, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ जाने के बाद में इसके पास नीचे की तरफ ये इसको खींचेगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, जैसे हमने यहाँ पर समझा था, ठीक है। तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब इतनी बात तो आपको समझ में आई, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में बोल रहा है ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। इसको कर लेना प्रिंटिंग मिस्टेक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर भी किसकी बात कर रहा है, देखो सब लेके चल लेते हैं, यू टी एस ए वी। तो देखो स्टार्टिंग ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में तो रेस्ट में है, बॉल को किसी हाइट से अपन करेंगे, ये फ्री फॉल वाली कंडीशन ही है, ठीक है। तो यू तो जीरो हो गया, और टाइम की बात कर नहीं रहा, और हाइट कितनी दिया है, 20 मीटर। तो हाइट 20 मीटर को हम क्या लेके चलेंगे, माइनस में, ठीक है। और विथ व्हाट वेलोसिटी, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये v की बात कर रहा है, ठीक है। और टाइम अपन को
दिया हुआ नहीं है, और एक टाइम की भी बात कर रहा है, यहाँ पे टाइम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो दोनों ही चीज पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें v की, तो देखो v के लिए हम कौन सा लगाएंगे, जैसे फर्स्ट वाला लगा लो, v इक्वल टू यू प्लस 80, तो v तो अपन को निकालना है, u 0 हो गया, a अपन को दिया हुआ माइनस का 10, t दिया हुआ नहीं है, t हुआ t यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है अपन को, लेकिन v सबसे पहले v निकालना पड़ेगा अपन को। तो v के लिए अगर मैं बात करूं, v इससे नहीं निकलेगा, v के लिए अपन को लगाने पड़ेगा थर्ड इक्वेशन, ठीक है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि इस बार अपन को क्या लिया दिया हुआ है, h दिया हुआ है, ठीक है। तो 2a की वैल्यू होगी माइनस का 10 और s की वैल्यू 20 माइनस की, ठीक है, और v अपन को निकालना है, u 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 0 0 4,000, ठीक है। यहाँ से v स्क्वायर, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 पर मीटर सेकेंड। और ये चीज क्या होगी, नेगेटिव में होगी, ठीक है। नेगेटिव में कैसे होगी, क्योंकि अगर अपन देखो नेगेटिव में नहीं लेंगे, देख जैसे आप समझ भी सकते हो कि अगर यहाँ पर नहीं, ऐसे नहीं, अगर आप इस v को नेगेटिव नहीं लोगे, v को अगर नेगेटिव नहीं लोगे, तो यहाँ पर जो टाइम है वो ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, और टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ से देखो v की वैल्यू अगर हमने 20 मीटर रखी, 20 मीटर पर सेकेंड रखी, और ये क्या हो गया यहाँ पर माइनस का 10t, तो नेगेटिव से नेगेटिव, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो 2 सेकेंड आ गई। तो ये चीज किस में आ रही है, पॉजिटिव में। अगर अगर यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जो चीज क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेट विच द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर द ईच ऑफ दिस। तो देखो हमें यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों एक कंडीशन है, वो चीज पॉसिबल है या नहीं है, हमको एक एग्जांपल के थ्रू बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने सपोज करिए कि हमने कोई बॉल को ऊपर की तरफ क्या किया, थ्रो किया, इस टाइप से, ठीक है, ऊपर की तरफ थ्रो किया। तो देखो एक स्टार्टिंग में तो इसकी यूज मैक्सिमम होगी, लेकिन एक कंडीशन आएगी जब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन v जीरो होने पर क्या इसके पास एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो देखो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है, ठीक है, जी, ठीक है, जिसको हम क्या लेके चल रहे थे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि ये चीज क्या आ गई, रेस्ट में आ गई, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो ये चीज पॉसिबल है कि एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ये चीज क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, बट विथ जीरो वेलोसिटी। तो लेकिन इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या है, जीरो है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो ये चीज भी पॉसिबल है, ये चीज भी क्या है, पॉसिबल है। हम देखते हैं कैसे, ये चीज भी क्या है, पॉसिबल है। अब इसका देखना एग्जांपल, सपोज करिए कि जैसे ये कोई क्या है, मून है, नहीं ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ क्या, मून चक्कर लगा रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में, ठीक है।
अब देखिए इस सर्कुलर मोशन में मून क्या लगा रहा है,